अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, रमज़ान का महीना जारी व सारी है और इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कैसे की जा सकती है? क्या सिर्फ नमाज ही इबादत है या तस्बीह पढ़ना ही इबादत है? हमारे साथ स्टूडियो में हाफिज़ लुकमान सादी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रमज़ान में इबादत कैसे कर सकते हैं? याद रखिए कि बुनियादी तौर पर 3 अहम इबादत इस महीने में अगर इंसान कर ले तो वो उसके लिए ज़रिए नजात बन जाती हैं और उसकी दुनिया और आखिरत के लिए काफ़ी हैं। उनमें सबसे पहला ये है कि क़यामुल लैल, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद वो रात को क़यामुल लैल करे। उसमें नमाज तरावी भी आ जाती है और उसके अलावा दीगर नवाफिल भी अगर वो अदा करता रहे तो ये उसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बन जाएंगे, क्योंकि ये इसको इजाफ़ी इबादत कहते हैं, ताकि वो फ़राइज़ के साथ साथ इजाफ़ी इबादत करके रात के रत जगह करके अपने मालिक को मना के अपने इन घड़ियों को कीमती बना सकता है। दूसरी अहम इबादत यह है कि तिलावत कुरान पाक की कसरत करना। कुरान पाक एक नूरानी शीशा है जी, इंसान को उसके ज़ाहिर और बातिन की परख बताता है। तो हम कुरान पाक को जब तक पढ़ेंगे नहीं, उसके तर्जमे के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमें कुरान क्या कहता है। देखिए, हम मशीन ख़रीदते हैं कोई भी, तो उस मशीन के साथ एक छोटी सी बुकलेट हमें मिलती है। उसमें क्या लिखा होता है कि इस मशीन को चलाना कैसे है, इसमें ख़राबी आ जाए तो इसका हल क्या है, इसका अगर सॉफ्टवेयर है तो उसको अपडेट कैसे करना है। इसी तरह इंसान भी अल्लाह की भेजी हुई एक मशीन है, लेकिन उसके साथ उसने एक किताब कुरान भेजा कि इसको पढ़कर अपनी ज़िंदगी को चलाना है। सही रास्ते कौन से हैं, बुरे रास्ते कौन से हैं, उसकी रहमत वाले रास्ते कौन से हैं, उसके अजाब को दावत देने वाले रास्ते कौन से हैं। तो इस कुरान को, इस किताब को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने ज़िंदगी को किस समत में लेके चलना है। तो दूसरी अहम इबादत ये है कि रमज़ानुल मुबारक की इन करीम सातों में हम कसरत तिलावत करें, ताकि कुरान पाक की जो रूहानियत है और उसका जो नूर है वो हमारी ज़िंदगियों में हमें हासिल हो सके। तीसरी अहम चीज़ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद सलाम की कसरत करना। यानी अगर आप तिलावत कलाम पाक पढ़ के थक चुके हैं तो आप कुरान पाक को बंद करके रख दें, उसके बाद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद सलाम के गिजरे निछावर करें। अच्छा, ये ऐसी इबादत है कि इंसान किसी भी कैफियत में पढ़े, किसी भी हालत में पढ़े, अल्लाह जल्ला शानहू दुरूद व सलाम को रद्द नहीं फरमाता। नमाज हमने पढ़ ली, वो कबूल हुई या नहीं हुई, इसकी हमारे पास कोई सनद मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह दीगर हम जो नेकियां करते हैं वो कहाँ तक पहुँची, कबूलियत के दर्जे को पहुँची या नहीं पहुँची, इसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दुरूद व सलाम एक ऐसी इबादत है कि वो हमने किसी भी कैफियत में की, वो हर हाल में अल्लाह ताला उसको क्या फरमाता है, कबूल फरमाता है। और रात की इबादत में एक अहम तरीन इबादत तहज्जुद की नमाज है। ये एक ऐसी लाडली इबादत है कि इंसान जब अपने बिस्तर को छोड़ के रब की बारगाह में खड़ा हो जाता है तो अल्लाह जल्ला शानहू से फिर जो मांगता है रब करीम उसको अता करता है। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम पर तहज्जुद फ़र्ज थी और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको तवत्तुर के साथ अदा फरमाते रहे। कुरान पाक में इस नक्शे को इस तरह खींचा गया, फरमाया व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद करो और ये तुम्हारे लिए ज़्यादा है। यानी नबी अलैहिस्सलाम के लिए ये तहज्जुद फ़र्ज थी, लेकिन आम बंदा मोमिन के लिए ये नफली इबादत है। लेकिन इसका इतना सवाब है और इस वक्त अल्लाह की रहमत उरूज पर होती है, अपने बंदे को बुला रही होती है कोई रहमत का तलबगार, वो आए मेरी तरफ और मैं उसको अता करूँ। कोई रिज़्क़ का मुतलाशी हो, कोई उम्र खिज़र का मुतलाशी हो, यानी जो जो आपके मसाइल हैं अल्लाह जल्ला शानहू से जब मांगेंगे उस वक्त में अल्लाह ताला उसको हल फरमाएगा और जो नेमतें तलब करेंगे अल्लाह वो नेमतें अता करेगा। तो ये एक ख़ास तरीका है। अगर इस तरीके पर हम चलें तो हम अपने वक्त को तकसीम करके अपनी इन बाबरकत सातों को कीमती बना सकते हैं और अपने लिए ज़ख़ीरा आखिरत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब जी। तो नाज़रीन, हाफिज़ साहब ने हमें बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कैसे कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो हमें कमेंट्स में बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।